बस चलिए जाइए। आराम से आइए मैम, मैम आराम से, आराम से भैया, भैया देंगे, सब लोग शेयर कर लेना। एक मिनट पीछे फौरन उधर सामने देखो। 28,177 बना लें इधर से, हो गया। आता नहीं बना लें। बस 10 सेकंड, बना लें। बस 10 सेकंड। 27 तारीख को ये मेरे घर आते हैं बात करने के लिए। मैं इनकी फैमिली में गई, बात किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बोले कि अभी बहन की शादी नहीं हुई है, हम शादी अब नहीं करेंगे, और अपना जो है बोले कि हम आपके धर्म से नहीं शादी कर सकते हैं। तब मैंने बोला कि आप जो है हिंदू के साथ रिलेशन बना सकते हो, शादी क्यों नहीं कर सकते हो। अभी वो उसी दिन से फ़ोन बंद करके 10:15 बजे रात से मेरी बात हुई है, और 10:15 बजे रात में मंडे को 27 तारीख को मेरे घर आते हैं कि मैं बैठ के बात करता हूँ, और वो मुझे आइसक्रीम में क्या खिला के जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं सेंस में ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये पागल हो गई है। 112 भी वहाँ पे आई, वहाँ पे बयान भी हुए, और ये वहाँ पे मौजूद थे, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए, पड़ोस के लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, जो कि इनको मेरे घर में देखा गया, लोगों ने देखा। जब इन्होंने विभागीय द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर डलवाया कि मैनेज कर लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। मैंने कहा मेरी इज्जत पैसों में नहीं बिकती, मैं शादी करूँगी और इन्हें शादी करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है ये फ़रार है, मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आज 15 दिन का टाइम मैंने उन्हें सुधरने का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रात में महिला थाने पे ये बैठे रहते हैं, यहाँ से फोर्स भेजते हैं। आप बताओ किसको अथॉरिटी है कि विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट FIR के आप किसी के घर पे रात में 12:30 बजे जाओ और उठा के लेके आओ। कौन सा जुर्म मैंने किया था कि 3 गाड़ियाँ मेरे मोहल्ले में गईं, फोर्स लेके गईं, और मुझे 1 घंटे पूछताछ घर पे की गई। उसके बाद मिसरौली चौकी थाने में चौकी पे बैठाया गया, वहाँ से मुझे यहाँ लेके आया गया महिला थाने। मुझे 4:30 बजे छोड़ा गया और मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, आप कंप्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं शादी ही करूँगी, उसके बाद कुछ भी होगा देखा जाएगा। शिकायत मैंने DIG साहब के यहाँ की थी, कोतवाल साहब आपके कोतवाली में किया, कोई रिस्पांस मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैडम आपकी महिला थाने की बोल रहे हैं कि मैंने कप्तान के यहाँ तहरीर दी। जब कप्तान साहब की सीट खाली है तो मैं उन्हें तहरीर कहाँ से दे दूँगी, और आज मैं तहरीर देने आई ही हूँ। जो आपने जाके वहाँ आगे से अपने महिला थाने में आप ट्रांसफ़र करा ले रहे हैं। वसी खान का नाम बता रहे हैं, कहाँ तैनात थे? ये तैनात थे कटरा में, कटरा से इनका शहर कोतवाली हुआ। 2019 में ये पांडे बाजार चौकी इंचार्ज थे, तब से हमारा इनका रिलेशन है, और कटरा में भी मेरा आना जाना था, इनके घर तक भी आना जाना था। अभी ये परास पट्टी में लाठी सिंह गाँव में इनका एक केवार्टी टीम पड़ी हुई है, उसके इंचार्ज हैं ये। मैं वहाँ भी गई है, वहाँ भी मुझे नहीं मिले। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि शादी करें, क्योंकि इन्होंने मेरी जो इज्जत धज्जियाँ उड़ा दी हैं, वो इज्जत अब इनको अब मुझे अपनाने से ही वापस मिलेगी। पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है आपको? मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं कोतवाल साहब को फ़ोन करती हूँ, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। वायरलेस हुआ मेरे सामने, इतना सपोर्ट मिला कि वायरलेस हुआ कि वसी खान को भेजा जाए, तो टाइम लगा। मैंने कहा सर हम जाते हैं, और जाने के बाद फिर मुझे सर ने बोला कि जब वो आएंगे कोतवाल साहब ने तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सामने वाला आता है और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। प्रशासन पूरा सपोर्ट अपने डिपार्टमेंट के ही लोगों का कर रहा है, तो आप बताओ कि हम महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? जब ये वर्दी के आड़ में ही हैवान है तो हम कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं? हम किसके पास जाएंगे? अभी इस वर्दी वाले के खिलाफ हम यहाँ खड़े हुए हैं, फिर भी डिपार्टमेंट पूरा उसका ही सपोर्ट कर रहा है। ऐसा होता है क्या? हम किधर जाएं? ऑफिस आई है, क्या मामला है? मेरा मामला है SI वसी खान से। उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और अब शादी करने से इनकार कर रहे हैं। 3 साल मेरे उनके रिलेशन रहे, और उन्होंने मुझे रिंकू शुक्ला अपना नाम बताया था, और एक्चुअल में नाम उनका SI वसी खान है। पहले तो उन्होंने मुझे यही चीट किया।
मुझे जब पता चला, जब हम उनके रिलेशनशिप में हो चुके थे, 2 बच्चों का अबॉर्ट करा चुके, मेरा ऑपरेट हो चुका है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, सीसी फुटेज है मेरे पास। मंडे की रात को 27 तारीख को ये मेरे घर आते हैं बात करने के लिए। मैं इनकी फैमिली में गई, बात किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये बोले कि अभी बहन की शादी नहीं हुई है, हम शादी अब नहीं करेंगे, और अपना जो है बोले कि हम आपके धर्म से नहीं शादी कर सकते हैं। तब मैंने बोला कि आप जो है हिंदू के साथ रिलेशन बना सकते हो, शादी क्यों नहीं कर सकते हो। अभी वो उसी दिन से फ़ोन बंद करके 10:15 बजे रात से मेरी बात हुई है, और 10:15 बजे रात में मंडे को 27 तारीख को मेरे घर आते हैं कि मैं बैठ के बात करता हूँ, और वो मुझे आइसक्रीम में क्या खिला के जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं सेंस में ही नहीं थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये पागल हो गई है। 112 भी वहाँ पे आई, वहाँ पे बयान भी हुए, और ये वहाँ पे मौजूद थे, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए, पड़ोस के लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, जो कि इनको मेरे घर में देखा गया, लोगों ने देखा। जब इन्होंने विभागीय द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर डलवाया कि मैनेज कर लो, 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, मैंने कहा मेरी इज्जत पैसों में नहीं बिकती, मैं शादी करूँगी और इन्हें शादी करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है ये फ़रार है, मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आज 15 दिन का टाइम मैंने उन्हें सुधरने का दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रात में महिला थाने पे ये बैठे रहते हैं, यहाँ से फोर्स भेजते हैं। आप बताओ किसको अथॉरिटी है कि विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट FIR के आप किसी के घर पे रात में 12:30 बजे जाओ और उठा के लेके आओ। कौन सा जुर्म मैंने किया था कि 3 गाड़ियाँ मेरे मोहल्ले में गई, फोर्स लेके गई, और मुझे 1 घंटे पूछताछ घर पे की गई। उसके बाद मिसरौली चौकी थाने में चौकी पे बैठाया गया, वहाँ से मुझे यहाँ लेके आया गया महिला थाने, मुझे 4:30 बजे छोड़ा गया, और मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, आप कंप्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं शादी ही करूँगी, उसके बाद कुछ भी होगा देखा जाएगा। शिकायत आपने कहीं की? शिकायत मैंने DIG साहब के यहाँ की थी, कोतवाल साहब आपके कोतवाली में किया, कोई रिस्पांस मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैडम आपकी महिला थाने की बोल रहे हैं कि मैंने कप्तान के यहाँ तहरीर दी। जब कप्तान साहब की सीट खाली है तो मैं उन्हें तहरीर कहाँ से दे दूँगी, और आज मैं तहरीर देने आई ही हूँ, जो आपने जाके वहाँ आगे से अपने महिला थाने में आप ट्रांसफ़र करा ले रहे हैं। अच्छा, वसी खान का नाम बता रहे हैं, कहाँ तैनात थे? ये तैनात थे कटरा में, कटरा से इनका शहर कोतवाली हुआ। 2019 में पांडे बाजार चौकी इंचार्ज थे, तब से हमारा इनका रिलेशन है, और कटरा में भी मेरा आना जाना था, इनके घर तक भी आना जाना था। अभी ये परास पट्टी में लाठी सिंह गाँव में इनका एक क्वालिटी टीम पड़ी हुई है, उसके इंचार्ज हैं ये। मैं वहाँ भी गई है, वहाँ भी मुझे नहीं मिले। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि शादी करें, क्योंकि इन्होंने मेरी जो इज्जत धज्जियाँ उड़ा दी हैं, वो इज्जत अब इनको अब मुझे अपनाने से ही वापस मिलेगी। पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है आपको? मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं कोतवाल साहब को फ़ोन करती हूँ, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। वायरलेस हुआ मेरे सामने, इतना सपोर्ट मिला कि वायरलेस हुआ कि वसी खान को भेजा जाए, तो टाइम लगा। हमने कहा सर हम जाते हैं, और जाने के बाद फिर मुझे सर ने बोला कि जब वो आएंगे कोतवाल साहब ने, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सामने वाला आता है और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। प्रशासन पूरा सपोर्ट अपने डिपार्टमेंट के ही लोगों का कर रहा है, तो आप बताओ कि हम महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? जब ये वर्दी के आड़ में ही हैवान है, तो हम कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं? हम किसके पास जाएंगे? अभी इस वर्दी वाले के खिलाफ हम यहाँ खड़े हुए हैं, फिर भी डिपार्टमेंट पूरा उसका ही सपोर्ट कर रहा है। ऐसा होता है क्या? हम किधर जाएं? सर, एक महिला ने किसी दरोगा के ऊपर आरोप लगाया है, क्या है मामला, क्या कार्रवाई करें? जनपद गोंडा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर वसी अहमद है, इनके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र एक महिला के द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा झांसा दे करके उनके साथ संबंध बनाए गए हैं। उनके प्राप्त प्रार्थना पत्र को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए दिया गया है। उनके द्वारा प्रकरण की जाँच कर जो भी विधिक कार्रवाई की जाए। सर, कहाँ तैनात हैं दरोगा जी? और जनपद में तैनात है। महिला का ये भी आरोप है कि इन्होंने पहले नाम रिंग दूसरा बताया, हिंदू नाम बताया, और फिर उसके बाद ये मुस्लिम। जो भी है प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य होती थी, उसमें जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई करेंगे, और उसमें जो भी कार्रवाई होगी विधिक कार्रवाई। महिला का आरोप है कि पुलिस उसको परेशान कर रही है, सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे समक्ष पहली बार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। सर, कार्यालय में जो है पहली बार वो महिला को देखा गया है और पहली बार उसके प्रार्थना पत्र दिए। प्रार्थना पत्र में महिला ने क्या क्या आरोप लगाया सर? जो भी है ये जांच का विषय है। प्रभारी निरीक्षक महिला थाना और जो हमारे जनपद में महिला पुलिस उपाधीक्षक है, उनके द्वारा भी जांच को मॉनिटर किया जाएगा।